यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है, न तो यह कश्मीर की आतंकियों की घाटी है और न ही दो जनजातियों की गृह युद्ध में तब्दील मणिपुर है। ये है पश्चिम बंगाल, जिसका रक्त रंजित चुनावी इतिहास रहा है और जब चुनाव का दौर है तो हिंसा थामना चुनाव आयोग के लिए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ने से भी ज्यादा दुश्वार है। इसीलिए बंगाल की सड़कों पर वे बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, जिनका प्रयोग कश्मीर में आतंकियों के दमन के लिए किया जाता है। ये गाड़ियां B6 स्तर की सुरक्षा देती है, जिन पर AK-47 ग्रेनेड हमले और विस्फोटों का असर नहीं होता है। रिपोर्टों में बताया गया है ऐसी 200 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल में चुनाव के दौरान तैनात की जा रही है। इन गाड़ियों को मार्क्समैन और शौर्य के नाम से जाना जाता है। इन गाड़ियों में CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में कुछ दिनों से दिखाई दे रही हैं। भवानीपुर यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़। भवानीपुर यानी इस चुनाव में महाभारत का अखाड़ा। भवानीपुर यानी ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई का केंद्र और जिस पर पूरे भारत की नजर है। चुनाव आयोग बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर पूरे बंगाल के उन उपद्रवियों को संदेश देना चाहता है जो चुनाव के दिन वोट लूटने और आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर अब की बार उन्होंने ऐसा किया तो उनकी खैर नहीं। कश्मीर में प्रयोग होने वाली बख्तरबंद गाड़ियां कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मालदा, आसनसोल, जलपाईगुड़ी समेत बंगाल के कई अन्य जगहों पर देखी जा रही है। अर्धसैनिक बलों के जवान इन गाड़ियों के साथ रूट मार्च करते हुए आम लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निफिक्र होकर वोट कीजिए, हम आपके साथ हैं, डरने की बात नहीं है। तो अगर कहीं कुछ भी ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब बिना हिंसा मुक्त, भय मुक्त। ये इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है बिल्कुल निर्भीक और निडर चुनाव का, उसका आप अपना चुना हुआ मत प्रयोग करें अपनी मनचाही से। ठीक है जी, तो खुश हैं आप लोग? चलिए। दरअसल पश्चिम बंगाल देश का इकलौता प्रदेश है जहां हर चुनाव में हिंसा होती है, वोट लूटे जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों और एजेंटों पर हमले होते हैं। हर चुनाव में कई लोग हिंसा की भेंट चढ़ जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में बंगाल में चुनावी हिंसा में हजारों लोगों के मारे जाने के दावे किए जाते हैं। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग काफी कठोर रवैया अपना रहा है। बंगाल में चुनावी हिंसा रोकने के लिए उसने केंद्रीय बलों की 2500 से 3000 कंपनियां तैनात करने की योजना बनाई है। यानी बंगाल पुलिस को छोड़कर 2.5 लाख से 3 लाख तक के बीच केंद्रीय बलों के जवान चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। बंगाल में इस बार 2 चरणों में मतदान होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। अभी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है कि इसी बीच कई जगहों से विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमले की तस्वीरें आ चुकी हैं। आरोप पहले की तरह सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। बहरहाल बंगाल के शहरों में, गांवों में जवानों के बूटों की धमक गूंज रही है। कोलकाता से लेकर प्रदेश के दूसरे शहरों में कश्मीर की बख्तरबंद गाड़ियों के गर्जन सुनाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग बूथ लूटने और हिंसा रोकने में कामयाब हो पाएगा?